is home to over 7,000 glaciers, which provide approximately 60 to 80% of the Indus River's flow, supporting around 90% of Pakistan's agriculture. It is estimated that out of these, 33 are at high risk of outburst flooding, putting at risk the lives of over 7 million people. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। बकू में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 से खिताब करते हुए कहा, तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 2030 तक $6,800 अरब की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। सैलाब से होने वाले नुकसानात से निकल नहीं सके। तरक्की याफ्ता ममालिक को आगे आना होगा, UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बोले, मुस्तकबिल में पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ रुकन ममालिक बेहतर इक़दामात अपनाए। इजलास से पहले शुरा ने एक ग्रुप फ़ोटो भी बनवाया। बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपने हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद एक जमात ने रखी। बदतहसीबी के कल्चर को अपनी हुकूमत के दौरान और बाद में प्रमोट किया। ऐसे कल्चर की बुनियाद रखना बदनसीबी है। अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा तो अच्छे तरीके से करो। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भगाने पर लगा दिया है। नवाज शरीफ की जिनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को अपनी टीम पाकिस्तान भेजनी चाहिए। लोग भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलते देखना चाहते हैं। अमेरिका, भारत समेत तमाम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, स्मॉग का मसला कोई आज का नहीं, हर वो इकदाम उठा रखे हैं जो उठा सकते हैं। रातों रात स्मॉग को ठीक नहीं कर सकते, ऐसे इकदाम उठा रखे हैं। आने वाले सालों में स्मॉग कम होगी। अफसोस है किसी ने संजीदा मसले पर पहले तवज्जो नहीं दी। चंद साल लगेंगे, स्मॉग खत्म हो जाएगी। पूरी उम्मीद है पाकिस्तान मुश्किलात से निकलेगा। अबडक्ट किया गया। अबडक्ट किडनैपिंग होता है, अबडक्शन होती है, हिफ्ज़ बेजा में हुआ है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, और हमारी गाड़ी को, स्टेट की प्रॉपर्टी को चोरी किया गया अननोन रीजंस के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में ये पहिया बहुत जल्दी घूमते हुए देखा है। तो ये जो बारूदी सुरंगें लगा रहे हैं अपने लिए, चाहे वो 26वीं अमेंडमेंट हो, चाहे वो बाकी कवानीन हो, फिर कल कोई गिला ना करे, क्योंकि ये हुकूमत, ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। बानी PTI से मिलने आए रहनुमा पकड़े गए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का अडयाला जेल के बाहर एक्शन। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, मलिक अहमद खान और साहबजादा हामिद रजा को हिरासत में ले लिया। बाद में वार्निंग देकर छोड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के ऑपोजिशन लीडर्स को हब्से बेजा में रखा गया। शिबली फराज बोले, हमने किसी भी किस्म की मुजाहमत नहीं की। वापस जाने लगे तो गाड़ियों से घसीटा गया। असद कैसर ने कहा, गैर कानूनी तौर पर चौकी की हवालात में बंद रखा गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने रहनुमाओं के पकड़ने को ओछा हथकंडा करार दिया। कहा, नवंबर में बानी PTI खुद कॉल देंगे। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, उसे ढूंढ रहे हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल देनी है, और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था। जो उनका पैगाम था उसी तरह मैंने पूरी कौम को पहुंचा दिया। उसकी हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए। सर, अमेरिकन झंडा लहराया गया तो उसकी तहकीकात, वो पटवारी था मेरे ख्याल में। मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, अगर आपको नजर आए तो मुझे बता देना।
पंजाब जहरीली फजा में धुंधला गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। फजा सांस लेने के लिए इंतहाई मुज़र सेहत। मुल्तान के हालात भी अबतर। पार्टिकुलेटेड मीटर्स की तादाद 600 से ऊपर। इस्लामाबाद की खूबसूरती को भी स्मॉग धुंधलाने लगी। पंजाब भर के तालीमी इदारे कल से 17 नवंबर तक बंद। पंजाब के दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन काम पर मुंतकिल करने का हुक्म। मुख्तलिफ महकमों की मीटिंग्स भी ऑनलाइन होंगी। पंजाब में मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। पाकिस्तान में स्मॉग कला से भी नजर आने लगी। नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। एंटी स्मॉग कार्रवाई भी जारी। लाहौर में 41 एंटी स्मॉग स्क्वाड कायम। दाखिली और खारजी रास्तों पर 12 नाके। पंजाब भर के तमाम बस और ट्रक अड्डों की जांच पड़ताल। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलेंगी। मालिकान खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अड्डों पर रखने के पाबंद। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। 24 घंटे में 99 गाड़ियां बंद की गई। पंजाब हुकूमत की अक्टूबर ता दिसंबर शादियों पर पाबंदी की तजवीज़। स्मॉग के तदारुक के लिए तैयार करदा पॉलिसी लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। एडवोकेट जनरल ने बताया आइंदा साल शहरियों को पाबंद करेंगे, वो अक्टूबर तक दिसंबर शादियां ना करें। स्मॉग के तदारुक के लिए पॉलिसी तैयार कर ली है। पहली बार बजट में भी मुख्तस किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत ने साबिक हुकूमतों से ज्यादा अच्छे काम किए। पॉलिसी अच्छी है, बाकी इसलाह पर भी अमल दरामद कराएं। काश्तकारों में सुपर सीडर तकसीम करना हुकूमत का अच्छा कदम है। पूरी दुनिया में दुकानें शाम 5 बजे बंद होती हैं। यहाँ रिवाज है सुबह निकलते हैं और रात तक घूमते हैं। हुकूमत चाहे तो वन डिश के साथ ये पाबंदी भी आयद कर सकती है। शादियों पर 3 की बजाय सिर्फ 1 फंक्शन हो। समात 15 नवंबर तक मुलतवी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के खिलाफ तारीख की पहली पॉलिसी बनाई। हर सेक्टर को अहदाफ दिए हैं। मरियम नवाज खुद मॉनिटर कर रही हैं। अदालत का शुक्रिया। साबिक हुकूमतों के मुकाबले में मरियम हुकूमत के अच्छे कामों का एतराफ़ किया। प्यारे पाकिस्तानियों, कराची आ जाओ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बढ़ती स्मॉग पर ट्वीट कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एयर क्वालिटी इंडेक्स का चार्ट भी ट्वीट में शेयर किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया। भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से जवाब मांग लिया। तहरीरी तौर पर आगाह करने का कह दिया। हुकूमती हिदायत की रोशनी में आईसीसी को ईमेल पूछा गया, आपने ज़ुबानी तौर पर भारत के पाकिस्तान न आने का बताया। तहरीरी तौर पर बताया जाए भारतीय टीम किस वजह से आने से इनकारी है। भारत के इनकार की वजह से अभी तक ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी इल्तवा का शिकार है। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद खतरे में पड़ गया। भारतीय बोर्ड और आईसीसी हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर जोर। पीसीबी ने साफ इनकार कर दिया। अब तक यूएई में मैचेस कराने के लिए कोई राब्ता भी नहीं किया गया। भारत ने खेल को सियासत ज़दा कर दिया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त की मुंतज़िर। भारतीय ब्लाइंड टीम ने वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान आना है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ताहाल इंडियन टीम को एनओसी जारी नहीं किया। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक लाहौर और मुल्तान में खेला जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला 6 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत इजलास। एलामिये में कहा गया इजलास में आईनी बेंचेस के लिए मुशावरत की गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की शिरकत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वीडियो लिंक से शरीक हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को आईनी बेंचेस में भेजे जाने वाले केसेस से मुतालिक बताया। कमेटी ने फैसला किया पहले पुराने केसेस को तरजीह दी जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को दस्तयाब नहीं है। इजलास में फैसला किया गया बाकी 6 दस्तयाब जजेस 14 और 15 नवंबर को आईनी केसेस सुनेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 14 और 15 नवंबर के लिए आईनी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी। जस्टिस अमीन की ज़ेर सदारत कल दोपहर 12:30 बजे फिर इजलास होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची में है, उनकी वापसी पर इजलास होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और अमारात में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर में गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और खातून अव्वल से मुलाकात। माहौलियाती आलूदगी और बाहमी दिलचस्पी के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर, नेपाल के सदर और बांग्लादेश अबूरी हुकूमत की चीफ एडवाइजरी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST और लेवी 70 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माशी इस्लाहात का अमल जारी रखने की यकीन दहानी कराई। IMF और FBR में मुज़ाकरात। FBR हुकाम की माशी इक़दामात पर ब्रीफिंग। मिशन चीफ नितिन पोर्टर की क़यादत में वफ़द की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। सोलराइजेशन से बिजली खपत में कमी। IMF ने मुतबादिल प्लान तलब कर लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का कहना है हुकूमत सोलराइजेशन और सरप्लस दरामदी गैस के चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। पंजाब में शमसी तवानाई के इस्तेमाल की तरगीब की पॉलिसी को वफाकी पॉलिसी के बरक्स करार दिया। हुकूमत की जानिब से IMF को तसल्ली बख्श जवाब ना दिया जा सका। मानी पीटीआई पर पंजाब में 54 मुकदमा दर्ज हैं। सबसे ज्यादा 21 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। सरकारी वकील ने तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन में 19, गुजरांवाला में 1, शेखुपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब दोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत मुलतवी हुई। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे, अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके। करप्शन केसेस के मुल्ज़िमान बैरून मुल्क चले गए हैं। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के सेनेटर सैफुल आबड़ो की नहली रेफरेंस पर 3 दिसंबर तक जवाब मांग लिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ाई के वकील ने कहा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी जाली है। आदिल बाज़ाई कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर ले। समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ फिर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का फैसला एक तरफा तौर पर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। पीटीआई की नजरसानी दरख्वास्त पर दोबारा समाअत की जाए। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर दरखास्त की समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा केस में दलाइल सीनियर वजीर मलिक अख्तर हुसैन पेश करेंगे। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा यह तो आपकी संजीदगी का आलम है, केस को इतना हल्का ले रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा नोटिस गोमल जाम डैम के करीब 735 कनाल जमीन से मुतालिक है। जमीन आसिफ नामी शख्स की थी। आसिफ ने वज़ीर आला से जमीन से मुतालिक मुआहिदा किया। अब अली अमीन गंडापुर कहते हैं जमीन बेच दी है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को बुलाया है, हमारे साथ चाय पिए। इस नोटिस में और कुछ नहीं लिखा। समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। नादरा के दफातर को नहीं बढ़ा सकते। दफातर बढ़ाने से शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ाना होगी। हमें एक कार्ड 1200 रुपए में पड़ता है। पहली बार कार्ड की फीस नहीं ली जाती। चेयरमैन नादरा की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। बताया जब तक पुराना कार्ड चल रहा है लोग नया कार्ड नहीं बनवाते तो हमारा फंड भी जनरेट नहीं होता। जनवरी के दूसरे हफ्ते में सैटेलाइट्स आ जाएंगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब के अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। सूबे के तमाम मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। नमूनिया से बचाव के लिए आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा 5 साल से कम उम्र बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सैलाब मुतासरीन को घर बना कर देंगे। ऐसे घर बना रहे हैं जिनको सैलाब से दोबारा नुकसान ना हो। 1 करोड़ 20 लाख अफराद को घर देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से पीपल्स लॉयर्स फोरम के अहदेदारों की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात का वफाकी हुकूमत से 9 तामीर शुदा तमाम सड़कों को शाहता से मंसूब करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में 9 तामीर सड़कों के नाम शाहता से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। सिंध भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है बुशरा बीबी और अली अमीन सूबे को चला रहे हैं। केपी का अमन खराब है। अमन व अमान पर वजीर आज़म को खत भी लिखा है। वजारत मजहबी अमूर का PTA की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सोशल मीडिया पर फहश मवाद हटाने का मुतालबा। PTA को एक और ख़त लिखा। फहश मवाद की मौजूदगी से माशरे पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं। इस तरह का मवाद पाकिस्तान की मजमूई मशरकी मजहबी और समाजी रवायात के यकसर मनाफी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामज़द करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। राइटर्स के मुताबिक ट्रंप माइक वॉल्ट्स को कौमी सलामती का मुशीर बनाएंगे। बिल्ली की हेयर कटिंग पर $1000 खर्च कर वसीम अकरम परेशान। साथी कमेंटेटर्स भी हैरान। वसीम अकरम ने कहा इतने पैसों में पाकिस्तान में 200 बिल्लियां पाल सकता हूं। और UAE की हसीना पहली बार मिस यूनिवर्स बनने को तैयार। पहली बार मुकाबला हुस्न लड़ेंगी। मैक्सिको में मिस यूनिवर्स के मुकाबले 16 नवंबर को होंगी।